करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है तो रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है इसमें है, इसका नाम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो हम कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं पहले चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या है। हमें इस चैप्टर में सबसे पहले आ गया नेचर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले नेचर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा जब इसको प्लस में लिखा जाता है, ठीक है, आप जब भी ये फॉर्मूला लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac/2a, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक दफ़ा प्लस में, देन सेकंड टाइम आप क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर बात की जाए डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेसिकली इस फॉर्मूले को बोला जाता है बी का स्क्वायर -4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम नेचर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जब हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं वो हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। b² -4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि 49 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है। 25 का क्या होता है, 5 होता है। देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। रैशनल बनती है, रियल बनती है, अनइक्वल बनती है। मतलब कि अनइक्वल कैसे होगा, अनइक्वल इस तरह होगा अगर प्लस में भी उसका आंसर 5 आ रहा है और नेगेटिव में भी 5 आ रहा है। मतलब एक दफ़ा हम प्लस कर लेते, दूसरी तरफ हम नेगेटिव कर लेते, दोनों की साइड पे अगर सेम आंसर आ रहा है तो वो इक्वल बन जाता है, अगर नहीं आ रहा तो देन अनइक्वल बन जाता है। b² -4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। इरेशनल होगी, रियल होगी एंड अनइक्वल होगी। ओके, रैशनल आपको पता है किसे कहते हैं, जो हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इसको रैशनल। अगर b² -4ac इज इक्वल टू 0 द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अगर ये होल वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब आंसर करने के बाद इक्वल आ जाए, 0 डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये रियल होगी और इक्वल होगी। अगर ये लेस देन 0 होगी, ठीक है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का आपको मैं बता चुकी हूँ, b² -4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इनको आसानी से कि x² के साथ कोफिशिएंट a है, x के साथ b है, देन c कांस्टेंट है। अब a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1। इसी तरह इसको डिस्क बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं, DISC, ठीक है। अब मैंने सेम इसको ना इस एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 3 3 ज़ार 9 आ गया, 4 2 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 9 + 8 17 बन गया। डिस्क्रिमिनेंट ये आपका आंसर आ गया। इसमें सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें आगे 6x² - 8x + 3 = 0 कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। ax² + bx + c = 0। अब a को इक्वल कर देंगे 6 के साथ, b को -8, c = 3। अब यहाँ पे सेम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट में, ठीक है। 8 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 8 8 ज़ार 64, 6 3 ज़ार 18, 18 4 ज़ार 72, ठीक है। 72 में से 64 को माइनस किया तो क्या आ गया, -8 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट आपका -8 आ गया। आगे थर्ड पार्ट जो है 9x² - 30x + 21 25 = 0 कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, देन वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप देख सकते हैं 30 को 2 टाइम करेंगे 900 आ गया, 24 8 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया, तो = 0 आ गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट। अब ये फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सेम हम इनमें से वैल्यूज़ पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। 7 का स्क्वायर आ गया 49, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 32 और 49 81 आ गया, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो नेचर ऑफ द रूट्स में आपको हमने 4 5 उसकी पढ़ी हैं, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, वो इसमें अप्लाई होंगी। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। वेरीफाई करने के बाद इनकी वेरिफिकेशन भी हमें करनी पड़ेगी, और वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की नीड होगी, ठीक है। चलते हैं पहले, तो पहला स्टेप जो है सेम इस क्वेश्चन के थ्रू होना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। कंपेयर द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन a(x²) प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a1 b माइनस 23, मतलब इनमें सेम हमने वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के अब आपके पास है 49 आ गया, 7। अब यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं 49 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर 7 है, तो है भी ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव हो, ठीक है, तो रूट्स ऑफ द, ठीक है, इक्वेशन आर रियल होती है, रैशनल होती है एंड अनइक्वल होती है। अब अनइक्वल कैसे होगी, रैशनल कैसे होगी, ये हम बताते हैं इसमें करने के बाद, ठीक है। अब हम जब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे ना, ये तो हमने ऑलरेडी पहले लिख दी है, लेकिन कैसे लिखी है हमें कैसे पता चला है, x² माइनस 23 x प्लस 120। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करने के बाद सेम वैसे हम इनमें से वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 529 माइनस 48/2 आ गया, 49 आ गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर 7 आ गया, एक दफ़ा प्लस में किया, देन यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, 23 प्लस 7 किया 30, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया 15। अब यहाँ पे आ गया 23 माइनस 7/2, 16/2 आ गया, अब ये 8 आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये है रियल भी बन रहा है और अनइक्वल भी बन रहा है। अब यहाँ पे अनइक्वल कैसे बन रहा है, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल किस तरह है, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, वही सेम प्रोसीजर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास -47 आ जाएगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा नेगेटिव बन रहा है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है जिसको हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन इसकी करेंगे, ठीक है, माइनस आ गया। वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद -47। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ याद होगी, -1 जो होता है ना, अगर हमारे पास आ जाए 1 माइनस, इसको सेपरेट करें ऐसे करके 47, ठीक है, और -1, ठीक है। अब ये जो होता है एओटा के इक्वल होता है, ठीक है, इसको इमेजिनरी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये किस फॉर्म में होगा, सो रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, आगे है 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 आ गया। अच्छा, ये नीचे जो बार है ना, ये लाइन ऐसे ही मैंने खींच ली, मुझे लगा कि फॉर्मूला पुट करना है, तो आप लोगों ने ये लाइन नहीं खींचनी, ठीक है। ओके, ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। देन अब इफ़ डिस्क्रिमिनेंट आर इक्वल देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम अगर पीछे चलें तो हमारे पास इस फॉर्म में आया है, अगर इक्वल आ गया तो देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। ओके, अब ये इक्वल आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू 0 आ गया है। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास वही 0 में फॉर्म आ गया, 0 में आंसर आ गया। 0 में आंसर आने के बाद 44 प्लस 0, ठीक है, 32। इसकी अब हम सेपरेशन करेंगे, √0 तो 0 ही होता है, तो ये 24 32 बन गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी काट सकते हैं आप, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब ये 3 4 आ गया, मैंने 2 पे भी कटिंग किया, 2 8 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, आगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो ये है, ये भी इमेजिनरी ही बन रहा है, ठीक है। आगे है 3x² प्लस 7x माइनस 30। कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अब ये 156 है, 49 है, ये तो स्टूडेंट्स ना तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो सकता है और इरेशनल हो सकता है, रियल हो सकता है और अनइक्वल हो सकता है। वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद आप वैल्यूज़ में पुट कर सकते हैं। 49 आ गया, ये 156 आ गया, प्लस करेंगे तो 205 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको आगे करना चाह रही थी लेकिन नहीं, आंसर पीछे यही दिया गया है और इसको लिखा गया है रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट 2.1 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।